और पहले गढ़ जीता और अब किलेबंदी की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। कुछ अहम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए अब आपको देते हैं। देखिए, जीत के बाद योगी का ये पहला आजमगढ़ दौरा है। उपचुनाव में सपा को हराकर जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी और आजमगढ़ से 24 के लिए संदेश देंगे सीएम। क्या वो संदेश होगा वो देखना होगा। भाजपा ने 24 के लिए 80 सीट का लक्ष्य तय किया है। आईटीआई मैदान में जनसभा को सीएम यहां पर संबोधित करने वाले हैं। जो कार्यक्रम है वो आईटीआई मैदान में होगा और कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की भी समीक्षा। जब सीएम यहां पर पहुंच रहे हैं तो वो अधिकारियों के साथ बैठकर कार्यों की समीक्षा भी लेंगे कि विकास कार्य जो आजमगढ़ में होने हैं, कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर क्या अभी और करने की खास जरूरत है, उन तमाम विषयों को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन होगा। पंडित छन्नूलाल मिश्रा के परिजनों से वो मुलाकात करेंगे। संगीत संस्थान में कलाकारों से भी मुलाकात करेंगे। कलाकारों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और उनके लिए सरकार कैसे बेहतर काम कर सकती है, इन तमाम मुद्दों पर भी आज चर्चा सीएम कर सकते हैं। अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं सीएम के कार्यक्रम को लेकर, वो हमें अपडेट करेंगे। अनुभव, क्योंकि आज सीएम का कार्यक्रम बहुत अहम रहने वाला है। जीत के बाद जो चुनाव में जीत मिली है, उस जीत के बाद पहली बार सीएम पहुंच रहे हैं। क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा और किस तरीके की तैयारी आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, बिल्कुल आप वैसे देखिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो गोरखपुर के दौरे पर थे, वहाँ से आज आजमगढ़ जाएंगे और आजमगढ़ से फिर वाराणसी चले जाएंगे। वहाँ पर कुछ योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। 50 योजनाएं 143 करोड़। लेकिन इसके पीछे की जो खबर है वो ये है कि भाई जिस तरीके से आजमगढ़ में जो उपचुनाव हुआ वहाँ जीत मिली और समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ माना जाता है, क्योंकि विधानसभा की 10 की 10 सीटें जीत ली थी समाजवादी पार्टी ने। इसीलिए अब मुख्यमंत्री आजमगढ़ जा रहे हैं, जनसभा जो कर रहे हैं, 143 करोड़ की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। एक तरीके से धन्यवाद है ये आजमगढ़ की जनता का, आजमगढ़ के लोगों का, कि उन्होंने जिस तरीके से उपचुनाव में बीजेपी का सहयोग किया, बीजेपी को वोट दिया। दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है वो सांसद बन गए। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से धन्यवाद देने के लिए हम कहें तो ये जनसभा रखी गई है, वहाँ पर योजनाओं की सौगात भी देंगे। और दूसरा, अभी आपको याद होगा चित्रकूट में 3 दिनों का जो प्रशिक्षण शिविर चला बीजेपी का, उसमें सबसे ज्यादा अगर चर्चा हुई तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हुई। 80/80 यानी 80 में 80 सीटें कैसे जीती जाए, इसी पर रणनीति बनी। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या आई? PMDY यानी पसमानदा, मुस्लिम, दलित और यादव। और आप आजमगढ़ लोकसभा की सीट को उठाकर देखिए, यहाँ आपको पसमानदा मुस्लिम भी मिलेंगे, दलित भी मिलेंगे, यादव भी मिलेंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2024 की जो रणनीति बनी है उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री खुद आजमगढ़ से कर रहे हैं। अब उपचुनाव में इतनी बड़ी जीत दिलाई आजमगढ़ के लोगों ने, तो वहाँ पर योजनाओं की सौगात तो मिल ही रही है। और साथ ही साथ जो आगे की रणनीति है, यानी जिस पर 2024 में काम होगा, यानी जिस पर बीजेपी के तमाम लीडरशिप हमें आगे बढ़ती हुई दिखेगी, उसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब वो आज करने जा रहे हैं आजमगढ़ से। क्यों? क्योंकि 80 में 80 सीटें जीतने का भी लक्ष्य मुख्यमंत्री ने रखा है। उन्होंने ये कहा था, आपको याद होगा, कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। और यही रणनीति तो चर्चा हुई है चित्रकूट में। 3 दिनों तक जब प्रशिक्षण शिविर चला है, ट्रेनिंग सेशन चला है, इन्हीं सब बातों पर तो चर्चा हुई कि कैसे हमको PMDY को अपने साथ रखना है, कैसे उनको साथ लेकर आना है। और इसीलिए आजमगढ़ से हम कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि वहाँ पर आप देखिए तो चाहे मुस्लिम वोटर हो, चाहे फिर वो दलित समाज का वोटर हो, चाहे वो यादव वोटर हो, वो बहुत आय संख्या में है। और इसलिए जब आज वहाँ जा रहे हैं तो सौगात भी दे रहे हैं और जनता को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर रिव्यू बैठक भी करेंगे। बात है भारतीय जनता पार्टी की 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2024 के लिए जमीन तैयार करने के लिए आजमगढ़ पहुंच रहे हैं। ये विश्वास जनता में पैदा करने की कोशिश हो रही है कि 2024 का भी जो मुकाबला है वो जनता के साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी चलेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।